नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय प्रताप सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सैकड़ों छात्रों को आकर्षक पुरस्कार जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन्स दिए जाने हैं। और पिछले वर्ष भी जब ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी तब मुझे भी एक स्पोर्ट्स साइकिल पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई थी और वो उस प्रतियोगिता में मेरे कितने अंक आए थे इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई परिजन या आपका कोई छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेने का इच्छुक है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे कि इस प्रतियोगिता के नियम क्या होंगे, इस प्रतियोगिता की प्रक्रिया क्या होगी और इसके अलावा इस प्रतियोगिता की तैयारी किस माध्यम से की जाए, कहाँ से की जाए यानी और कैसे किस प्रकार से की जाए और किन विषयों को लेकर के, विशेषकर किन प्रकार के प्रश्नों की तैयारी हम करें, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल धैर्य से एक एक चीज को हम समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रतियोगिता में 50 से अधिक अंक प्राप्त करके पुरस्कार जीत सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं नजर इस प्रतियोगिता के नियमों पर। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि जो भी प्रतियोगी है वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ये तो सामान्य बात है, जब उत्तर प्रदेश के लिए प्रतियोगिता आयोजित हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरी दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी आयु 16 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये दोस्तों बड़ी बात है कि बहुत से छात्र जो भाग लेना चाहते हैं वो इससे कम उम्र के हैं या कुछ ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनके लिए ये एक नियम है कि इसमें आयु 16 से 22 वर्ष ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगला, पिछली बार तो ये प्रतियोगिता ऑफलाइन ही हुई थी, एग्जाम सेंटर बनाए गए थे जिला स्तर पर और कुछ क्षेत्रीय भी जहां पर यह प्रतियोगिता नियमानुसार आयोजित हुई थी। लेकिन इस वर्ष ये प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के कारण परीक्षाओं को ऑफलाइन नहीं आयोजित किया जा सकता। इसके बाद जो सबसे बड़ा नियम है और विशेषकर प्रतियोगियों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक माना जा सकता है, तो दोस्तों वो नियम है कि इस प्रतियोगिता में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए 30 मिनट का समय निर्धारित है। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए 30 मिनट का समय निर्धारित है। और जो अंतिम नियम है वो ये है कि इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण जिला स्तर पर किया जाएगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो ये बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि क्या पुरस्कारों का वितरण राज्य स्तर पर होगा या जिला स्तर पर। तो पुरस्कारों का वितरण जिला स्तर पर किया जाएगा, यानी जिला स्तर पर सारे परीक्षार्थियों में से जो परीक्षार्थी उत्कृष्ट होंगे उन्हें लैपटॉप, टैबलेट, फोन और इसके अलावा अन्य पुरस्कार दिए जाने हैं। दोस्तों, जब पिछली बार मैंने ये प्रतियोगिता में भाग लिया था तब पहला पुरस्कार लैपटॉप ही था, दूसरा पुरस्कार टैबलेट था, तीसरा पुरस्कार स्पोर्ट्स साइकिल थी और उसके अलावा 60 सांत्वना पुरस्कार के रूप में घड़ियां प्रदान की गई थी। तो ये पिछले वर्ष का जो प्रक्रिया थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन इस वर्ष प्रक्रिया काफी बदल चुकी है। पिछले वर्ष ऑफलाइन ही आवेदन हुए थे, इस बार ऑनलाइन आवेदन होंगे। एक वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, yuvajosh.in, जहां से आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं और इसके अलावा इस प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न नियमों की जानकारी कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है वो ये है कि जब प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर अच्छा नेटवर्क आ रहा हो, और हमारे फ़ोन में डाटा शेष हो अच्छी मात्रा में, तभी हम उसमें सुचारू रूप से भाग ले पाएंगे। और फिर जो अंतिम हमारा जो टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये कि इस प्रतियोगिता की तैयारी, सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि इस प्रतियोगिता की तैयारी क्या करें, हम कहाँ से प्रश्नों को तैयार करें, किस टॉपिक पर प्रश्नों को तैयार करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर हम आवेदन कर सकते हैं वहाँ पर ये दिया गया है कि इसका विषय भारत के सशक्तिकरण की यात्रा, इससे संबंधित होगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत में सशक्तिकरण की यात्रा ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम बहुत सारे प्रश्नों की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टॉपिक को थोड़ा सरल करें तो हम ये पाएंगे कि जब इस प्रतियोगिता को
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से संबंधित संस्था द्वारा या उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है और प्रतियोगिता का नाम राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमें इस पर फोकस करना है कि जो प्रतियोगिता के पहले दो शब्द हैं राजीव गांधी। तो अगर हम राजीव गांधी इस पर फोकस करें तो हम देखेंगे कि इसमें राजीव गांधी जी के कार्यकाल से संबंधित जो उनके कार्य थे, जिस प्रकार के उन्होंने देश में बदलाव किए, देश के सशक्तिकरण के लिए बदलाव किए, भारत की सशक्तिकरण की यात्रा में राजीव गांधी का जो योगदान था उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमें इस टॉपिक का दूसरा शब्द बताता है गांधी, यानी जो गांधी परिवार से संबंधित जितने लोग रहे हैं, जो भारत की राजनीति में रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनसे संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित और उनके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित आ सकते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा संपादित किए गए कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, श्री राजीव गांधी जी और उसके बाद भी जो कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री रहे हैं, जो चाहे वो फिर मनमोहन सिंह जी हों, पीवी नरसिम्हा राव जी हों, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं पिछली बार जैसा प्रश्न पत्र था तो कांग्रेस से जुड़े जो विचारक रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ी जो घटनाएं रही हैं, उन पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। जैसे कि एक प्रश्न ऐसे इस प्रकार से था कि कांग्रेस का ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो जो भी अधिवेशन पूछा जाए उसका सन आप उसमें आपको सही सन टिक करना होगा। इसके अलावा जैसे कि पिछली बार कुछ प्रश्न आए थे कि दादा भाई नौरोजी की लिखी पुस्तक इसमें से कौन है, तो नीचे बहुत सारे किताबों के नाम दिए गए थे, 4 नाम दिए गए थे, उसमें से आपको एक नाम चुनना था। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे। वैसे आगे अगर हम दृष्टि डालें तो हमें दिखता है कि सामान्य ज्ञान, यानी आपको बहुत ज्यादा गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीजों को कांग्रेस के इतिहास का, कांग्रेस से जुड़े विचारकों का, कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस से जुड़े जो प्रधानमंत्री रहे उनके कार्यकाल का एक सामान्य ज्ञान, उनकी विचारधारा का आपको होना चाहिए और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा अब समस्या आती है कि तैयारी कैसे की जाए। तो इसके लिए हमें लगातार एक रणनीति बना करके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करना होगा, क्योंकि जहां पर हम रणनीति विहीन तैयारी करते हैं वहां पर हमारी तैयारी गलत दिशा में चली जाती है और हम किसी गलत टॉपिक पर मुड़ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हम होने देंगे और लगातार इस पर फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे और ये एक बड़ा अवसर है मेरी दृष्टि से। उसके अलावा अब सबसे बड़ी समस्या है इसकी तैयारी कहाँ से की जाए, और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको लेकर अभी तक कोई भी किताब तो छपी नहीं है और ना ही कोई ऐसा पुख्ता स्रोत है। तो दोस्तों ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जब तक ये प्रतियोगिता नहीं हो जाती तब तक लगातार इससे जुड़ी तैयारी के वीडियोस, मेरे पास लगभग 500 प्रश्नों का एक संकलन है इससे जुड़े हुए और जो मैंने पिछले साल नोट्स तैयार किए थे। और अब यहाँ पर जब सवाल कहाँ से है तो मैं इसका आपको यही उत्तर देना चाहूँगा और यही मेरी योजना है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार हम सब मिल करके इस प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। और इस प्रतियोगिता की तैयारी से जुड़े और भी जो सवाल लगातार आपको अपडेट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूरी तरह इसकी तैयारी से ही संबंधित है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है कि इसकी तैयारी कहाँ से की जाए। और उस पर यही नहीं, आप भी अपने विचार दे सकते हैं, आप भी अपने जो प्रश्न आपको लगता है कि ये पूछे जा सकते हैं और अन्य लोगों को भी ये पता होना चाहिए, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, विद्या दानेन वर्धते। तो लगातार जो प्रश्न हम लोगों के दिमाग में आएंगे या जो प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं, जो प्रश्न पिछली बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो 5-6 सेट्स पूछे गए थे, वो सब में जो है इकट्ठा करके उससे जुड़े प्रश्नों का अभ्यास लगातार कई दिनों तक हम सब करेंगे। और उसके बाद, उस अभ्यास के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं हुई है और ऐसा आप 1 तारीख से पहले पहले समझ जाएंगे कि हाँ आपकी तैयारी सही दिशा में इस चैनल के माध्यम से जा पा रही है। तो मेरा फिर से विनम्र अनुरोध है कि जब इतने महत्वपूर्ण रूप से हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरी आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कम से कम
लक्ष्य रखता हूं 2000 लाइक का प्रतियोगिता संपूर्ण रूप से संपादित होने तक। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस चैनल के जो वीडियोज हैं, विशेषकर ये जो वीडियो है जिसके माध्यम से हम ये जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं और क्या इसके नियम हैं, इसे अपने उन मित्रों तक शेयर करें जिन्हें आप अपना प्रिय मानते हैं और चाहते हैं कि वो प्रतियोगिता में भाग लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।